नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने कंडक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। तो आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इतना कुछ डिस्कस करेंगे जो आपको 100% एग्जाम में दिखेगा। तो सबसे पहले तो हम लास्ट 6 महीने के डे रिवाइज करेंगे। ठीक है, कौन सा डे जो है किस दिन मनाया जाता है। लास्ट 6 मंथ के काफ़ी हैं। जुलाई महीने के देख लीजिए। 1 जुलाई को डॉक्टर डेज होता है। ठीक है, 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है। तो अब जुलाई की यही इंपॉर्टेंट है। अगस्त में आ जाते हैं। अगस्त में देखिए, पहला रविवार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 6 को होता है हिरोशिमा दिवस। 8 को होता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो कमेंट करके बताइए, जो एक हमारा सम्मान कार्ड होता है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी और कितने % डिस्काउंट दिया जाता है, ये कमेंट करके बताइए। और क्या वोल्वो में चलता है आपका सम्मान कार्ड, ये भी कमेंट कीजिए। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 को नागासाकी याद रखिए। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 18 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्वदेशी लोगों का दिवस। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद की यादगार में मनाए जाते हैं, जो कि हॉकी खेलते थे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो बाकी रिवीजन कीजिए जम के, है ना, और कमेंट करके बताइए हिमाचल डे कब मनाया जाता है। लास्ट क्लास में हमने हिमाचल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस की थी। नहीं दिखे तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सितंबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां एवं दिन देखिए। 2 सितंबर को नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और संस्कृत दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस। हाँ, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस, शांति एवं अहिंसापूर्ण दिवस, और जिसको हम UN डे भी कहते हैं ना। तो 22 सितंबर को रोज डे यानी कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस। 26 सितंबर को बधिरों का दिन या विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। तो ये याद रखिए, वर्ल्ड जो है पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को होता है। अब देखिए, सितंबर को विश्व नदी दिवस भी होता है, सितंबर का अंतिम शनिवार, याद रखिएगा। तो अब आते हैं अक्टूबर में। 1 अक्टूबर को जो है बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, अहिंसा दिवस होता है। और अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 2 अक्टूबर को जो है गुरुवार के दिन विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को प्रकृति आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और विश्व सफेद बैंत दिवस अंधों का मार्गदर्शन के लिए होता है ना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस है ना। और नवंबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर को होता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिकरण दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो भाई दिसंबर का तो आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, और 1 सितंबर को विश्व एड्स दिवस, हो सकता है ये आपको पेपर में दिखे। 2 सितंबर को राष्ट्रीय पशु प्रदूषण दिवस। 3 सितंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 सितंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 7 सितंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और ये 100% आपको एग्जाम में दिखेगा। 10 तारीख को आपका पेपर है और 10 सितंबर को मानवाधिकार दिवस होता है ना।
11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति दिवस, 14 सितंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को विजय दिवस, 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 22 सितंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 सितंबर को किसान दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 सितंबर को मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रिसमस दिवस। अब थोड़ी देखिए हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर भी आने हैं, तो अभी हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री कर लेते हैं ना। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है रावी नदी, ठीक है, यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा संस्कृति है ना। तो हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा। 1921 में खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, जो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में है ना। और मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, और 1922 में इसकी खुदाई हुई थी, ये कि सिंधु नदी के किनारे है, और राखला दास बनर्जी ने इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। बाकी चुहुदड़ो इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी के किनारे है, NG मजूमदार ने स्थापना की थी ना। बाकी 1931 में सुतकोदरा, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। बाकी इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, नदी के तट के किनारे है रंगपुर। और लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नदी के तट के किनारे है। लोथल का है? अहमदाबाद, गुजरात में ना। बाकी याद रखिए हमारे जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, और इनकी रचना वेद व्यास मुनि ने की थी। बाकी देखिए हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ऋग्वेद में होता है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट आ गया यजुर्वेद, ठीक है, इसमें मंत्र और बलि के कारण ये प्रसिद्ध है, और गद और पद के लिए ये यूज़ होता है। सामवेद जो है संगीत के लिए जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण है, इसमें गाए जाने वाली रचनाओं जो है फेमस हैं। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद होता है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद होता है अथर्ववेद। ये चीज़ आप ध्यान रखिए ना। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। बाकी याद रखिए लोथल और सुतकोदरा जो है बंदरगाह थे। देखिए महाजन पद जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 16 महाजन पद होते हैं। तो याद रखिए महाजन पद कितने होते हैं? तो 16 महाजन पद होते हैं टोटल। अब जैन धर्म देख लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, ठीक है, यानी कि प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर, स्वामी महावीर, ठीक है, ये 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखिए बस। और महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था और माता त्रिशिला थी। तो बाकी महावीर का जन्म नाम जो है क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी माता पिता की जो मृत्यु के पश्चात संन्यास ले लिया था। और 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद इनको जो है ऋजुपालिका नदी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बाकी महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं, तो भाषा प्राकृतिक है महावीर की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऋषभ देव के जो प्रतीक है वो सांड है, ठीक है, और पार्श्वनाथ के हैं सर्प और महावीर के हैं सिंह। बस ये याद रखना आपने और कुछ नहीं करना। देखिए जैन धर्म में जो है 3 रत्न बड़े इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जैन संगतियाँ प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में और द्वितीय हुई थी बल्लभी, गुजरात में। बस नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है।
इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। इनका जन्म जो है कमल एवं सांड में जो है प्रतीक है। और गृह त्याग घोड़ा ज्ञान हुआ था पिपल बोधि वृक्ष में, है ना। तो मृत्यु हुई थी स्तूप बोलते हैं उनको। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिन में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिन नामक जगह में हुआ था। बाकी इन गौतम बुद्ध का विवाह जो 16 वर्ष की आयु में हुआ था, उनका पुत्र था राहुल और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, उन्हें 4 दृश्यों को देखा था: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ठीक है, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इन्होंने किया था, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और अगर हम बात करें 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात को फाल्गु नदी के किनारे पिपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इनका प्रथम जो है उपदेश सारनाथ में होता है, जिनको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और इनकी संगतियाँ देख लीजिए। प्रथम शक्ति 483 ईस्वी में राजगृह अजातशत्रु शासक था। ठीक है, राजगृह में हुई थी अजातशत्रु शासक था। द्वितीय शक्ति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी, कालाशोक था। 100 साल बाद हुई थी, याद रखिए, -100 साल। तृतीय 255 में पाटलिपुत्र अशोक। चौथी प्रथम में है ना कुंडलवन कनिष्ठ, ठीक है, शासक था। बस ये 4 संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट आता है शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? लकुलिश, ये इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आता है वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब। 570 ईस्वी में मक्का में, ठीक है, मोहम्मद हजरत का जो है जन्म हुआ था। तो बस इसका ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबल। ठीक है, ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अभी 25 सितंबर को क्रिसमस आएगी, तो इनके जन्मदिन पे जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे इनको जब सूली पे लटकाया गया था, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मगध वंश। मगध वंश के संस्थापक वहीदृत थे। ठीक है, याद रखना, वहीदृत थे। ठीक है, और इनका पुत्र था जरासंध। ठीक है, और उसके बाद पहले क्या होता था, बाप बेटे आपस में जो है मरते रहते थे एक दूसरे को मार के ना। तो बाकी हयक वंश के संस्थापक जो है बिम्बसार थे, जो 544 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, और बिम्बसार के बाद याद रखिए, बिम्बसार में एक राजवैद्य थे, जीवक, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीवक राजवैद्य थे। ठीक है, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए गए थे जो। और बाकी बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, अजातशत्रु को जो है कुणिक के नाम से जाना जाता है। तो हयक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन, जिसको हम नाग दशक भी कहते हैं। फिर शिशु नाग वंश आ गया। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। और फिर लास्ट में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने की थी। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में पराजित किया और मगध पर नया वंश मौर्य वंश की स्थापना की। फिर सिकंदर आया था। ठीक है, सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइट स्पीच का युद्ध जो है कहा जाता है, और झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी के किनारे हुआ था। इनके सैनिकों ने पार करने से मना कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले मगध आ गया, फिर आ गया मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और घनानंद को हराने के बाद चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चंद्रगुप्त के जो है प्रधानमंत्री बन गए ये। और इनकी एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है ना। मैगथनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आ गया बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसको शत्रु विनाशक भी कहते थे, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आ गया अशोक, जो 261 ईस्वी में इसने
कलिंग का युद्ध लड़ा था। याद रखिए कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक जो है कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसे रियल फाउंडर भी कहा जाता है। बाकी भारत का नेपोलियन कौन है? चंद्रगुप्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के घोड़ों ने जो है 7 समुद्रों का जो है पानी पिया था, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त 2 हुआ था। अब चंद्रगुप्त 2 के शासनकाल में चीनी यात्री जो है, चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भी आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। बाकी अगर हम बात करें, अब देखिए भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरबी था ये ना। बाकी इसके बाद आया मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी जो है एक तुर्क था। इसने मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और 1025 में मोहम्मद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था। और वहाँ पे जो है काफ़ी सोना, 20 लाख दिनार, संपत्ति वगैरह ये काफ़ी लूट के ले गया था, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर लूट के ले जाने के बाद इस पर जो है जाटों ने आक्रमण किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और मोहम्मद गजनी के समय में अलबरनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ गया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के जो फेमस युद्ध हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध था त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान में। पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। त्राइन का दूसरा युद्ध अगले साल ही हो गया 1192 में। गौरी और पृथ्वीराज के चौहान में गौरी विजय रहा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में गौरी विजय रहा था। नेक्स्ट आ गया आपका गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुतुब मीनार किसने बनाया था? देखिए कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसको पूर्ण किसने बनाया था? इल्तुतमिश में। ये जवाई था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये याद रखिए बस। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? ये भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी, है ना। और 40 गुलामों का संगठन भी इल्तुतमिश ने बनाया था। तो बस इंपॉर्टेंट यही है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर बाद में उसका जवाई आता है, उसको बोलते हैं इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख पक्ष भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो है ध्वस्त करने के लिए ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चुगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इसके बाद जो है रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर अपने आप में संभाली थी। तो याद रखिए ये प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने जो है शासन संभाला था। रजिया बेगम का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रजिया बेगम के बाद बलबन आ गया था, ठीक है। तो बलबन ने जो है ये एक इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इसने क्या किया कि 40 जो सरदारों का समूह बनाया था, इसने उसको जो है ध्वस्त कर दिया था। बाकी इसने जो है अपने दरबार में सिजदा पेपोस एक प्रथा शुरू की थी। इसमें क्या करता था, जो भी इसके दरबार में आएगा इसके पैरों में लेट के इसका पैरों का अंगूठा जो है चूमेगा, ठीक है। और नवरोज की स्थापना भी जो है शुरू किसने किया था? बलबन ने किया था। और बलबन के राज दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह खिलजी। 1298 से 1320 तक है ये, 1290 से 1320 तक का ये वंश है ना। तो बस इसका
यही जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मलिक गफूर एक हिजड़ा था जो इनके शासनकाल में था, और बाजार नियंत्रण करने की प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश 1320 से 1398 में, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। बस ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है इसमें बड़ा फेमस राजा था जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। अब इब्न बतूता की पुस्तक है रहिला, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे इब्न बतूता, सुनो होगा आपने नाम, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है हरीर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरीर और बुक्का ने। ये थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी के विद्वान में जो है तबलीग जो है अनुवाद करवाया था, इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था। तो इसकी मृत्यु 1388 में हुई थी फिरोज शाह तुगलक की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है ज्वालामुखी मंदिर, है ना। नेक्स्ट आता है सैयद वंश, 1414 से 1451 में। खिज खास के जो है संस्थापक थे, और तैमूर लंग इनका सेनापति था जो कि लंगड़ा था। तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लोधी वंश आ गया 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, और बहलोल लोधी जो है एक इन्होंने बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के भी चलाए थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। शॉर्टकट याद रखिए, गुलाब खिला तो सांस लो। गुलाब से गू से गुलाम वंश, गुलाब से है ना गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, गुलाब खिला तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो 1206 से 1526 तक, यानी कि 300 साल इंडिया पर राज किया था इन्होंने ना। तो अब मुगल वंश के स्थापक जो है बाबर थे। अब मुगल वंश की स्थापना होगी, ठीक है। 1526 ईस्वी में, आपको पहले बता दिया, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर खानवा का युद्ध अगले साल 1527 में, और राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर विजय रहे। चंदेरी का 1528 में हुआ, ठीक है। मदेनी राय और बाबर के बीच में बाबर विजय रहे। घाघरा का 1529 में हुआ, अफगानों और बाबर के बीच में बाबर विजय रहे, ठीक है। तो बाबर के मरने के बाद उसका पुत्र आ गया हुमायूं, बड़ा फेमस था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। बेलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया, ठीक है। तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजय रहे। और बेलग्राम का युद्ध 1740 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा, जिसमें हुमायूं पराजित हो गए। अब शेरशाह देख लीजिए, सूर्यवंश का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी थे, ठीक है। तो इनके पुत्र थे हसन, और बचपन का नाम था फरीद शेरशाह सूरी का ना। और इनका जो है टॉम सासाराम बिहार में है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉम होता है जहाँ पे मरने के बाद दफनाया जाता है। तो इनकी मृत्यु तो वैसे ही हुई थी ना। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हुमायूं के बाद आ गया अकबर, ठीक है। अकबर जो है मीना बानो बेगम के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था। बचपन का नाम जो है अकबर का जलाल था, जलालुद्दीन अकबर कहते थे। और 1556 में जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, बड़ी फेमस है, याद रखिएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सबसे अनपढ़ राजा था अकबर, ठीक है। क्वेश्चन आता है सबसे अनपढ़ राजा कौन है? तो सबसे अनपढ़ राजा था अकबर। तो अकबर ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे दास, तो अकबर ने बड़े अच्छे कार्य किए। दास प्रथा का अंत किया 1562 में, जजीगर समाप्त किया 1564 में, और दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की 1582 में। तो अकबर के बाद जहांगीर आ गया, इसका पुत्र, ठीक है।
जिसको सलीम कहते थे। ये न्याय की जंजीर के लिए बड़ी फेमस है। इसने सोने की जंजीर लगाई थी एक न्याय की, जो उसको घंटी मारता था, ठीक है, इसको जो है न्याय जरूर दिया जाता था। तो सोने की जंजीर के लिए, जिसे न्याय की जंजीर कहते थे, उसके लिए फेमस थे कौन? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के बाद इनके जो हैं पुत्र आगे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने आपको पता ही है ये किस लिए फेमस है। शाहजहां, इनकी बीवी थी नूरजहां, जिनके नाम पर नूरपुर की स्थापना हुई है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, ठीक है, और ताजमहल का निर्माण करने वाला तो कौन था? अहमद लाहौरी था, जिसकी इन्होंने बाद में जो है हाथ कटवा दिए थे। बाकी म्यूर शासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर औरंगजेब आ गया, जिसकी जो है जन्म 1618 में हुआ था, ठीक है, और जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो औरंगजेब जो है, इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करवाई थी। ठीक है, तो बस इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया। फिर मराठे आ गए। मराठे साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। अष्टप्रधान थे यहाँ पे बड़े फेमस। देखिए, उसके बाद आगे सिख। तो गुरु नानक देव ने 1469 ईस्वी में इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। तो फिर उसके बाद आगे गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद जो हैं, गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क भोजनालय की स्थापना भी की थी। तो अंगद आगे, अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फिर आगे जी 1539 में अंगद। अंगद के बाद गुरु रामदास 1574 में। फिर गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के बड़े फेमस गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 1581 में आए, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। ठीक है, और गुरु रामदास जी ने जो है अमृतसर की स्थापना की थी और अकबर ने जमीन दी थी, ये याद रखिए। फिर उसके बाद गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। जहांगीर ने इन्हें फांसी पर लटकाया था। फिर हरगोबिंद जी आगे 1606 में, तो अमृतसर में किलेबंदी की थी इन्होंने ना। फिर गुरु हर राय आगे 1645 में। फिर गुरु हरकृष्ण आगे 1661 में। गुरु तेग बहादुर आगे 1600 जो है 64 में। फिर अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह आगे जी 1675 में खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की थी। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। बाकी गवर्नर जनरल वायसराय आगे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1858 से 1862 में थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम हमारे वायसराय थे। तो बाकी आप मेन देख लीजिए। हाँ जी, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और सी गोपालाचारी 1948 में थे। तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत की कंपनी के अधीन, है ना। बाकी लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी भाषा भारत में लाई थी। बाकी देखिए जी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1877 में की थी, 60 में ना। देव समाज की स्थापना शिवराय अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल और आगा खान ने की थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चेतन दास ने की थी। बाकी सती प्रथा का अंत आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से किया था इन्होंने। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ब्रिटिश द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। 20NI जो आपकी कंपनी का नाम था, है ना, और गाय की चर्बी की कारतूस जो है मेन इसकी जड़ थे, ठीक है। और मंगल पांडे नामक सैनिक ने गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था, जिस कारण ये विद्रोह हुआ। ये फेमस थे, देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहिब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बाकी यही फेमस थे। बाकी 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये भी याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी एओ ह्यूम द्वारा, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम खान ने की थी ढाका में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, जनरल डायर उस समय जो है मेन थे। अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। स्वराज की पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। बाकी साइमन कमीशन 1927 में आया था और भारत में पहुंचा था 1928 में। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की थी नमक बनाने, ठीक है। और सविनय आंदोलन 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला हुआ था और 1931 में दूसरा, और तृतीय हुआ था 1932 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में होता। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। माउंट बेटन योजना 1947 में आई थी, ठीक है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 की हुई थी। भारत स्वतंत्र अधिनियम बना था। और गणतंत्र की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू, वेदों को लूटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर, स्वराज मेरा जन्म से सितारा बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। अब देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, 72 प्रतिनिधियों हुआ था। दूसरा में अध्यक्ष थे 1886 में दादरा भाई नौरोजी में, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबती। और प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूल, ठीक है। और हाँ, 1907 में सूरत में जो है इसका कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और 1908 में मद्रास में अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, ठीक है। और पहली बार जनगण मन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। बाकी सबसे युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद है ना, 1923 में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी 1925 में। और पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लॉर्ड अधिवेशन में की थी। मौलिक अधिकार की मांग जो है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। तो आज़ादी के समय 1946 में यानी कि आचार्य जेवी कृपलानी थे अध्यक्ष। तो ये देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बड़ी बास्कर 1760 में था।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग थे हमारे प्रथम वायसराय। और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी पर 18 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति आवर से इसकी गति ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, 12 आदमी खेत की कटाई 16 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज हमने हिस्ट्री पूरी सॉल्व कर दी है, हिस्ट्री प्लस डेज आपके मेन इंपॉर्टेंट थे वो कर दिए सॉल्व। तो अगर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी हिस्ट्री जरूर आएगी, ठीक है, और डेज भी जरूर आएंगे, तो वो दोनों हमने कवर कर दिए हैं। तो बाकी प्रीवियस ईयर जितने भी वीडियो बना चुके हैं हम, वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए। और बाकी भी मैं ट्राई करता हूँ, आज और कल मैं 2 वीडियो आपके लिए, 3 वीडियो, एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेके आऊँगा और एक ज्योग्राफी की और एक पॉलिटी की, ठीक है। तो इतना आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में काफ़ी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।